क्या आपने कभी सोचा है कि आपका कंप्यूटर और एक सर्वर कैसे एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं? और इमेजिन कीजिए ऐसे लैंग्वेज को जो कि डेवलपर के लिए भी आसान हो और कंप्यूटर के लिए भी। तो अगर ऐसे लैंग्वेज की मैं बात करूँ तो उसका नाम है जेसन। जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन इसका फुल फॉर्म होता है। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक सर्वर और एक क्लाइंट के बीच कम्युनिकेशन बैठाने में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जेसन के बारे में, जिसमें हम लोग समझेंगे कि कैसे क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर इस जेसन की मदद से डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जेसन के क्या फ़ायदे हैं, क्या डिफरेंस होता है एक्सएमएल एंड जेसन में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैसे हम एक जेसन लिख सकते हैं और जेसन लिख के हम डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो हाय एवरीवन, मैं हूं आदर्श और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जेसन इन जावास्क्रिप्ट के बारे में। इस वीडियो में जो मैं कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ वो बहुत इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है कि अगर आप जावास्क्रिप्ट सीख रहे हों और जावास्क्रिप्ट सीखने के बाद अगर आप वेब डेवलपमेंट करियर को चूज कर रहे हैं, क्योंकि जावास्क्रिप्ट ही एक ऐसा लैंग्वेज है जो कि ब्राउज़र समझता है और इसके कोई भी ऐसे कंपटीटर लैंग्वेज नहीं है। तो अगर आप फ्रंट एंड डेवलपमेंट में जाना चाहते हैं या आप बैक एंड डेवलपमेंट में जाना चाहते हैं, इन दोनों केसेस में आपको जावास्क्रिप्ट आना चाहिए, ख़ास करके फ्रंट एंड में, क्योंकि फ्रंट एंड में जावास्क्रिप्ट का कोई भी कंपटीटर नहीं है। तो इसलिए मैं इस वीडियो में आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करूँगा जेसन के बारे में, ताकि हम समझ सकें कि कैसे हम क्लाइंट और सर्वर के बीच में डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं। अगर आपको इस तरीके की वीडियो पसंद है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। साथ साथ कमेंट में मुझे सुझाव भी दे सकते हैं कि मैं अपने वीडियो को और कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ और उसके साथ साथ मैं और किन टॉपिक पे वीडियो कवर करूँ जिससे आपका हेल्प हो सके। तो आते हैं अपने टॉपिक पे और हम सीखते हैं जेसन के बारे में। जब भी हम वेब डेवलपमेंट कर रहे होंगे तो वहाँ पे एक सर्वर होगा और एक क्लाइंट होगा और दोनों को कम्युनिकेट करने के लिए एक लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ेगी। और उस लैंग्वेज के लिए जेसन क्यों परफेक्ट है, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। पहली बात कि जब भी हम क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो क्लाइंट साइड पे जो लैंग्वेज हमें देखने को मिलती है वो है HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। ये 3 लैंग्वेज मिलती है हमें क्लाइंट साइड पे देखने के लिए। और सर्वर पे आप किसी भी तरीके के लैंग्वेज को यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो पाइथन हो, चाहे वो जावा हो, चाहे वो C++ भी हो सकता है, जावास्क्रिप्ट भी हो सकता है, रस्ट भी हो सकता है, गो भी हो सकता है, और ऐसे ढेर सारे लैंग्वेज है जो कि हम सर्वर साइड पे रखते हैं। अब यहाँ प्रॉब्लम ये आती है कि क्लाइंट और सर्वर एक दूसरे से आइसोलेटेड सिस्टम है, यानी ये सिस्टम और ये सिस्टम एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं करते और एक दूसरे की लैंग्वेज को नहीं समझ सकते। सर्वर पे हो सकता है यहाँ पे पाइथन चल रहा हो और क्लाइंट साइड पे तो जावास्क्रिप्ट ही चलता है। तो अगर इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन बैठाना है हमें, तो हमें एक ऐसे मीडियम या ऐसे लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ेगी जो हर एक लैंग्वेज में कॉमन हो, यानी हर लैंग्वेज इस लैंग्वेज को समझ सके। तो यहाँ पे वो रोल प्ले करता है हमारा जेसन। जेसन एक ऐसा लैंग्वेज है जिसे हर लैंग्वेज समझ सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं पाइथन की बात करूँ तो पाइथन भी जेसन को पार्स कर सकता है और अपने ऑब्जेक्ट बना सकता है जो कि पाइथन का ऑब्जेक्ट होगा। वहीं मैं अगर जावा की बात करूँ, जावा भी इस लैंग्वेज को पार्स कर सकता है और उसको अपने ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर सकता है, जो भी डेटा टाइप है उसमें कन्वर्ट कर सकता है। तो इस तरीके का जो कम्युनिकेशन हम बैठाते हैं वो कॉमन लैंग्वेज के थ्रू बैठाते हैं। इससे पहले हम यूज़ करते थे क्लाइंट सर्वर के बीच कम्युनिकेशन कराने के लिए, वो यूज़ करते हैं XML। तो वो भी मैं बताऊंगा कि अब XML यूज़ क्यों नहीं करते और क्यों जेसन इतना पॉपुलर है API के रिस्पेक्ट में। अगर मैं API के रिस्पेक्ट में बात करूँ सीधा सीधा, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं जेसन वर्सेस XML। ये क्यों पॉपुलर हुआ जेसन एज़ कम्पेयर टू XML। XML में बहुत सारी वैसी कमियां हैं जिसको जेसन सॉल्व करता है। पहली जो कमी है जिसको जेसन सॉल्व करता है वो है सिंटेक्स। यहाँ पे अगर मैं सिंटेक्स की बात करूँ तो सिंटेक्स जो XML का होता है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है और टैग बेस्ड सिंटेक्स होता है। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हम लोग टैग स्टार्ट करते हैं और टैग एंड करते हैं और उसके बीच में कंटेंट लिखा जाता है। तो टैग बेस्ड सिस्टम होता है XML में,
और वहीं पे अगर मैं बात करूँ तो जेसन सपोर्ट करता है की वैल्यू डेटा सेट को। तो एक मेजर एडवांटेज है जेसन में जो कि एक्सएमएल की वो कमियां को दूर करता है, क्योंकि एक्सएमएल जो होता है वो एक बहुत ही पुरानी टेक्निक थी जिसमें हम डेटा को शेयर कर रहे होते थे अपने क्लाइंट से सर्वर की ओर। अगर मैं बात करूँ वेब डेवलपमेंट के एवोल्यूशन की, तो वेब डेवलपमेंट के शुरुआती दिनों में हम एक्सएमएल यूज़ करते थे। क्यों? क्योंकि ब्राउज़र सपोर्ट करता था जावा लैंग्वेज, और जावा जो है वो जेसन को पार्स कर लेता है आसानी से। लेकिन जब से ब्राउज़र ने जावा स्क्रिप्ट को अडॉप्ट किया है तो पहली बार तो ब्राउज़र की स्पीड भी बढ़ा, और एक्सएमएल एक ऐसी लैंग्वेज है जो जावा स्क्रिप्ट से ज़्यादा टाइम लेती है उसको पार्सिंग करने में। क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी हम क्लाइंट और सर्वर के बीच में एक लैंग्वेज से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे है जेसन, और यहाँ से कोई डेटा आया हमारे सर्वर से, कोई डेटा आया जो कि जेसन आया और वो क्लाइंट साइड पे आया, तो क्लाइंट साइड पे हमें यूज़ करने के लिए इसको करना पड़ता है पार्स। यहाँ पे जो एक्सएमएल है वो काफ़ी टाइम लेता है पार्सिंग में, वहीं पे जेसन जो है वो बहुत ही फास्ट पार्स हो सकता है। हमारे ब्राउज़र का स्पीड भी बढ़ता है, साथ साथ हमारे ब्राउज़र्स कम टाइम में बड़े से बड़े डेटा सेट को पार्स कर देता है, जिसके कारण हमारा जो ब्राउज़र है वो बहुत ही आसानी से अपने डॉम ट्री को लोड कर पाता है और हमारा ब्राउज़र आसानी से लोड हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स भी लिखे हुए हैं कि जेसन जो है वो आसानी से यहाँ पे मैंने कुछ कंपैरिजन भी लिखे हुए जो कि मैंने आपको भी बताया कि जेसन आसान है एज़ कम्पेयर टू एक्सएमएल। साथ साथ जेसन प्रोवाइड करता है फ्लेक्सिबिलिटी। उसके बाद हम जेसन में बहुत ही फास्ट कन्वर्जन कर रहे होते हैं एज़ कम्पेयर टू एक्सएमएल, जो कि मैंने अभी डिस्कस किया इस बारे में ही कर रहे होते हैं। क्योंकि अगर मैं बात करूं सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो और भी कई तरीके हैं जिससे हम सिक्योरिटी को इंश्योर कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हम एक्सएमएल को बहुत ही कम यूज़ कर रहे होते हैं, या लेगेसी वैसे प्रोडक्ट होते हैं जिसमें एक्सएमएल यूज़ हो रहा होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। जेसन में वहीं हम की वैल्यू पेयर में डेटा को स्टोर कर रहे होते हैं। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल में दिखाया हुआ है कि जेसन में हम जो भी वैल्यू स्टोर कर रहे होते हैं वो की वैल्यू पेयर में कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हो कि जेंडर एक की है, उसकी वैल्यू है यहाँ पे मेल। वैसे ही अगर मैं बात करूँ तो सिटी एक की है और यहाँ पे वर्लिन जो है वो उसका एक वैल्यू है। तो हम जेसन में वैल्यू की और पेयर के फॉर्मेट में स्टोर कर रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक ऑब्जेक्ट होता है जिसमें डबल कोट में जेंडर नहीं होगा, तो जेंडर जो की होगा वो सिंगल कोड में ही होगा, और उसके बाद जो हमारी वैल्यू होगी वो यहाँ पे जो मेल है वो यहाँ पे सिंगल कोड में या डबल कोड में हो सकता है। तो बस एक ही डिफरेंस होता है एक जावास्क्रिप्ट और एक जेसन में, क्योंकि जेसन जो होता है उसके की और उसकी वैल्यू दोनों स्ट्रिंग होते हैं। वहीं पे हमारे जावास्क्रिप्ट में हमारा जो की है वो एक स्ट्रिंग नहीं होता, वो एक जावास्क्रिप्ट का की होता है, और उसकी वैल्यू जो होती है वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में भी हो सकती है और भी डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं उसमें भी हो सकता है। आगे हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे सिंटेक्स आसान है एज़ कम्पेयर टू एक्सएमएल। साथ साथ हम डेटा को स्टोर कर रहे होते हैं की वैल्यू फॉर्मेट में, ताकि हमारा जावास्क्रिप्ट बहुत ही आसानी से इसको पार्स कर लेता है। ये अलग अलग तरीके के डेटा टाइप भी सपोर्ट करता है। फॉर एग्जांपल ये एरे भी सपोर्ट करता है, ये ऑब्जेक्ट भी सपोर्ट करता है, ये बूलियंस भी सपोर्ट करता है, ये नंबर्स भी सपोर्ट करता है। तो अगर आपके पास लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है यानी लार्ज अमाउंट ऑफ ऑब्जेक्ट हैं, तो आप सिंपली उसे एरे में भी भेज सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप एरे स्टार्ट किया आपने, और कोमा लगाने के बाद अलग अलग ऑब्जेक्ट को यहाँ पे यूज़ कर दिया, और उसके साथ आप डेटा को भेज सकते हैं। उसके बाद बूलियन भी सपोर्ट करता है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर जैसे ये नंबर है, तो यहाँ पे ट्रू या फॉल्स भी हो सकता है। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे की बनाऊँ, तो इज़ एडमिन अगर मैं बनाऊँ यहाँ पे, तो फॉर एग्जांपल तो यहाँ पे बूलियन भी सपोर्ट कर सकता है। जैसे यहाँ पे मैं अगर की बनाऊँ इज़ एडमिन, और इसकी वैल्यू मैं रख देता हूँ ट्रू, तो ये भी एक वैलिड स्टेटमेंट है यहाँ पे। तो इस तरीके से हम बूलियन भी भेज सकते हैं अपने जेसन में। तो अगर मैं बात करूँ डेटा की जो कि हमारा ब्राउज़र पार्स करता है डायरेक्टली, तो आप देख सकते हो कि हमारा ब्राउज़र जो है वो इसी तरीके से डेटा को पार्स कर रहा होता है। तो ये हमारा ब्राउज़र का ऑब्जेक्ट है,
तो ये हमारे जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट है। तो आप देख सकते हो कि ये जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट में और मैंने यहाँ पे जो जेसन का ऑब्जेक्ट रखा है उसमें बहुत ही मिनिमल डिफरेंस है। तो इसके साथ जावास्क्रिप्ट और जेसन एक दूसरे से बहुत ही कंपैटिबल है, तो वो पार्सिंग भी बहुत ही आसानी से हो जाता है। अब मैंने कुछ पॉइंट्स भी लिखा हुआ है कि पार्सिंग या सीरियलाइजेशन और डीसीरियलाइजेशन जो होता है एज़ कम्पेयर टू एक्सएमएल बहुत ही फास्ट होता है। उसके बाद और भी मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक स्ट्रिंग बेस्ड लैंग्वेज है, जिसमें अगर हम सिंपली ऑब्जेक्ट के अंदर की वैल्यू पेयर में वैल्यू डेटा को भेजते हैं, जैसे मैंने इस फॉर्मेट में हम डेटा को भेज रहे होते हैं, जहाँ पे जो की होता है वो एक स्ट्रिंग होता है और साथ साथ वैल्यू जो है वो स्ट्रिंग भी हो सकता है, बूलियन भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है और एरे भी हो सकता है। तो एरे के अंदर हम कुछ भी ऑब्जेक्ट वगैरह भी भेज सकते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा को सपोर्ट कर रहा होता है, जिससे कारण बहुत ही हम आसानी से डेटा को ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। तो आज मैंने आपको बताया कि जेसन क्यों इम्पॉर्टेंट है अगर हम वेब डेवलपमेंट की बात कर रहे हो। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कैसे हम जेसन को यूज़ करें, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि कैसे हम जेसन को लिखते हैं और कैसे हम जेसन को ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं एक जगह से दूसरी जगह, कैसे हम सीरियलाइज़ कर रहे होते हैं और डीसीरियलाइज़ कर रहे होते हैं जेसन से जेएस में। तो इस अगले वीडियो में हम ये टॉपिक को भी जानेंगे, कैसे हम जेसन से जेएस करा रहे होते हैं, जेएस से जेसन करा रहे होते हैं, कैसे हम सीरियलाइजेशन कर रहे होते हैं, कैसे हम डीसीरियलाइजेशन कर रहे होते हैं। तो फिलहाल हम लोग कॉन्सेप्ट के थ्रू एक एक चीज़ को समझेंगे, जिसमें हम लोग आगे बहुत ही अमेजिंग चीज़ें यहाँ पे देखने वाले हैं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आगे और भी इंटरेस्टिंग और कॉन्सेप्चुअल वीडियो देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।